हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल जेई वाला में। और लेके हम आए हैं एकदम नई सीरीज जिसका नाम है माइंड मैप फॉर जेई वाले हमारे प्यारे से बच्चों के लिए। और आज बच्चों में जो रिवाइज कराने वाला हूं आपको वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। तो देखिए क्या है हमारे पिटारे में। हमारे बच्चों पिटारे में है कंप्लीट फॉर्मूले। हाँ, जो जो फॉर्मूले होते हैं क्वाड्रेटिक के वो पूरे रिवाइज कराएंगे। और साथ में जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कंप्लीट कंसेप्ट्स हम आपको रिवाइज कराएंगे। और हाँ, इससे पहले बेटा हम लोग एक बात कर लेते हैं। बात ये है कि भाई हमें 30 मिनट्स में ये पूरा रिवीजन करना है, जैसा कि मैंने उस वाले शॉर्ट में कहा था जिसमें इसको मैंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो बच्चों यहां पे सारी बातें मैं एक बार बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। और हां, अगर आपने कोई चीज कभी नहीं पढ़ी है तो साथ में मैंने यहां पे पिंड कमेंट आप चेक करिएगा। यहां पे मैंने एक अपना लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मंजिल 2.0 का लगा दिया है। अगर आपको पूरी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो और बाद में यहां आके आप रिवाइज कर सकते हो और सारा का सारा फॉर्मूला एक शॉर्ट नोटबुक में लिख सकते हो। ये जो माइंड मैप सीरीज के जो फॉर्मूले हैं, इसको जो जो चीजें मैं यहां पे बताऊं उसको बेटा आप एक शॉर्ट कॉपी में लिख देना। शॉर्ट कॉपी मतलब जिसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं। एक भी आप पॉकेट डायरी में लिख लेना, उसका नाम फ्लैश पैड रख देना। और भाई उसी फ्लैश पैड को रिवाइज करना, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों में से कुछ ना कुछ आएगा आपके जेई मेंस एंड एडवांस में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो, चाहे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, तीनों सेम चीजें होती हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि भाई कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है जो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो बच्चों फॉर्म होता है, इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे ये जो a है, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिग्री मतलब x की पावर 2 जो सबसे बड़ी है उसका कोफिशिएंट है, तो इसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है जो होता है लीडिंग कोफिशिएंट है सर। यस बेटा। और ये जो बेटा लीडिंग कोफिशिएंट है जो a है, ये कभी भी मेरे मुन्ना 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर भाई ये a 0 के बराबर हो गया तो आप समझ रहे हो ये 0 हो जाएगा, बचेगा bx प्लस सी। और bx प्लस सी इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब x की पावर 1, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए भाई यहां पे a क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। दूसरा जो टर्म है बेटा जो यूज होता है सवालों में, जिसका नाम होता है मोनिक क्वाड्रेटिक। तो देखिए मोनिक क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 है। मतलब भैया यहां पे a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? a की वैल्यू 1 है। यानी यही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कुछ बेटा आपको ऐसे दिखेगा। a को 1 पुट कर दो, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मोनिक क्वाड्रेटिक है सर। यस बेटा। अब देखिए बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो इसकी एक अपनी परिभाषा है कि जब भी कभी हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं तब इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नाम चेंज हो जाता है। बोलते हैं इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, जब आप आईआईटी में पहुंच जाओगे तो आप बन जाओगे IITN, मतलब स्टूडेंट ऑफ IIT। तो वही चीज है भाई कि यहां पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से जब इक्वेट करोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पे भी मेरे मुन्ना a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये हो गए भाई बेसिक्स की क्या होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। यस बेटा। अब यह बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। कोई भी भाई साहब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक अगर बेटा फंक्शन दिया हुआ है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके भाई साहब 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। और देखो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक चीज होती है d, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है,
और भाई साहब अगर यही जो डी है, अगर बेटा यही डी आपका पॉजिटिव होता है तो ये जो एफ एक्स है इसके भाई साहब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, देन इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और यहीं पे अगर आपका ये जो d है, अगर बेटा ये d इक्वल टू 0 होता है तो यही जो fx है इसका क्या होता है, इसके होते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट्स है सर, एकदम सही बेटा। और यहीं पे बेटा ये जो d है अगर d होता है लेस देन 0 तो यही जो बेटा fx है इसके होते हैं दो इमेजिनरी रूट्स। ये तो बच्चों आप लोगों ने क्या करा होगा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अगर हाँ आपने ये भैया क्लास 10th में पढ़ा हुआ है तो जल्दी से कमेंट कर दें, नेचर दिल दिल करियर की कसम है सर। हाँ अब देखिए भाई साहब यही आता है नेक्स्ट चीज, श्रीधराचार्य बाबा का मेथड है। श्रीधराचार्य बाबा का मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट चुटकी बजाते ही बता देता है। जैसे भैया आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया है बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और भाई इसके रूट्स आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसकी देखो रूट्स की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। इसके भैया जो दोनों रूट्स हैं वो कैसे निकलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और डिवाइडेड बाई कितना होता है बेटा 2a। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा रूट्स निकालने का यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। तो भैया इससे दोनों रूट्स आ जाते हैं, एक बार बीच में बेटा आपको प्लस साइन लेना होता है और एक बार आपको क्या करना होता है, यहीं पे बेटा बीच में आपको माइनस साइन लेना होता है। क्या मामला कूल है? मेरे ख्याल से भाई मामला कूल है सर। यस बेटा। अब देखिए बेटा इसी के बाद क्या आता है, ये आपने नहीं सुना होगा, ये है भैया वीटास फॉर्मूला, इसे लोग वीटास थ्योरम भी कहते हैं। तो देखो भैया वीटा बाबा क्या बोलते हैं, वीटा बाबा ये बोलते हैं मानो कोई तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स आपको ये दिए हुए हैं कि एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है सर बीटा, ठीक है ना, ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो सर देखिए जो पहली चीज आती है वो ये आती है कि अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स की बात करूं, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाई ए होती है। और यहीं पे भाई साहब अगर मैं दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की बात करूं तो बताइए भाई साहब ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है मतलब अल्फा इंटू बीटा है सर, यही सी बाई ए के बराबर होता है। ये है मुन्ना क्या, ये है बेटा वीटा का फॉर्मूला है सर। हाँ ये है भाई साहब वीटा का फॉर्मूला, सबको पता होगा। अगर ये आपको पहले से पता था तो भाई आपको कमेंट करना है वीटा दिल दिल, अदरवाइज आपको कमेंट करना है वीटा सिंगल दिल, ठीक है, वैसे आपको पता होगा, ठीक है, ये चीज पता होगी। अब ये देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अक्सर बेटा मिस कर जाते हैं, वो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई साहब अगर आपसे मैं बोलूं कि एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो आप ये जानते हो अगर इसके बेटा रूट्स आपको अल्फा एंड बीटा दिए हैं तो सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x की जगह बेटा अल्फा जैसे पुट करोगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी दिस विल इक्वल टू 0। अगर भाई बीटा भी रूट है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप x की जगह बीटा पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये RHS आ जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस सी है सर। हाँ बेटा बहुत है सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जेई भैया अक्सर इन चीजों का यूज कर लेता है, सवालों में यूज कर लेता है। कैसे यूज कर लेता है, जैसे आपने यहां पे बेटा ये चीज पता लगा ली कि सर ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0 है। अब बताओ यार अगर मैं क्या करूं, इसी वाले बेटा सी को उधर भेज दूं तो 0 की जगह माइनस सी आ जाएगा, बचेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा।
अल्फा सर यहां पे आप कॉमन ले लो तो यहां बचेगा ए अल्फा प्लस बी, और यही अल्फा बेटा नीचे डिवाइड करो तो इससे माइनस सी बाई अल्फा कितना आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी। तो बेटा कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पे ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो सर ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, माइनस सी बाई अल्फा, ठीक है। और हां, अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा है तो बार बार कह रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मंजिल 2.0 का एक लेक्चर है क्वाड्रेटिक का, आप वहां से डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो, है। हाँ, एंड द सेम वे भाई साहब यहां पे अगर बीटा में मैं सेम प्रोसीजर करूं देन यू विल गेट कि सर माइनस सी बाई जो बीटा है दिस विल इक्वल टू आ बीटा प्लस बी, है सर। हाँ बेटा, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो ये तो भाई साहब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो सवालों में डायरेक्टली यूज हो जाती हैं और सवाल जल्दी हो जाता है, ठीक है सर। हाँ, अब देखिए भैया एक चीज और आती है, जैसे एक सवाल, जैसे भैया ये सवाल मैंने इसलिए रखा क्योंकि सर यहां पे हमसे रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू पूछी गई है। अगर सर अल्फा बीटा इसके रूट हैं, ठीक है, और हां एक चीज लिख के आएगा कि विदाउट फाइंडिंग अल्फा एंड बीटा, ये मत करना कि अल्फा बीटा तुम निकाल रही हो, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में जो सवाल आएगा उसमें बेटा आप अल्फा बीटा की वैल्यू जो निकालोगे वो बहुत गंदी सी वैल्यू होगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के तुम यहां पे पुट करोगे तो सवाल इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है, सवाल और टफ हो जाएगा। तो देखो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जेई मेंस एंड एडवांस दोनों में काम आ सकती है, किसी सवाल में ये यूज हो सकता है, ये सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा, किसी और सवाल में ये चीज बेटा यूज हो सकती है। तो देखिए जैसे आपसे पूछा है सर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू बतानी है, तो इस सम को बेटा आप मान लो, लेट अस अज्यूम कि ये सम है आर। अब आपको पता है रूट अल्फा ऑलवेज नॉन नेगेटिव, रूट अल्फा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, किसी का भी रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब दो नॉन नेगेटिव मतलब ये दोनों नंबर रूट अल्फा और रूट बीटा नेगेटिव नहीं है, तो इनका सम भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। मतलब सर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा जो कि आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ सकता है। यानी सर देखिए हमको ये समझ में आ गया कि सर हमें आर की वैल्यू निकालनी है जो है रूट अल्फा प्लस क्या है, रूट बीटा। अब जैसे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर विल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 2 टाइम्स रूट ऑफ अल्फा बीटा, है सर, एकदम सही। अब बेटा एक चीज बताओ, इस वाले इक्वेशन को जैसे आप देखोगे तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 21 आएगा। सर अल्फा बीटा कितना आएगा, मैंने कहा 4 आएगा। अब यहां पे बेटा देखिए ये है अल्फा प्लस बीटा, यहां देखोगे तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, वहां से देखिए 21 है, यह आ जाएगा 2 टाइम्स रूट अल्फा बीटा, सर ये आ जाएगा रूट ऑफ 4। सॉल्व करना सर, आर स्क्वायर आ जाएगा 25, एंड आप जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे, जय बाबा की, जैसे बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू देखिए आ जाएगा प्लस माइनस 5, लेकिन आप जानते हो कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए सर माइनस साइन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे और आर की वैल्यू सिर्फ 5 आएगी, ठीक है मेरे मुन्ना, एंड दिस विल बी द आंसर। तो ये बेटा ये बहुत ओपी चीज है, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया जाए रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का सम, बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते, लेकिन बेटा ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि इसका वैल्यू कैसे निकाला है, हमने स्क्वायर करके निकाला है, और आर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सर ये 2 रूट का सम है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे मुन्ना। अब देखो भैया ज्ञान की बात आती है जिसपे बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे मैट्रिसेस में बनेंगे, डिटर्मिनेंट्स में बनेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि सर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, ये लिख के आएगा बेटा कि ए और बी क्या है, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, है सर, हाँ ये दोनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ये लिख के आएगा दीज आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। बहुत बढ़िया, मैं लिख दे रहा हूं ये दोनों क्या है, मैंने कहा सर दीज आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, हैं सर, हाँ। अब यहां पे ध्यान दीजिए भैया, मानो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0 को, और बी भी भैया देखो सेम टाइप की एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सर, हाँ। अगर मानो भैया सवाल ऐसे आए कि गिवन ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, हाँ, और दोनों भाई साहब इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि सर आपको देख के समझ में आ रहा है दोनों सेम टाइप की रिलेशंस हैं, बस ए और बी इंटरचेंज्ड है। अरे बोलो बोलो,
बोलो सही बात है ना यार। यहां पे ए और बी बस क्या है सर, इंटरचेंज है। अगर किसी सवाल में ऐसा लिख के आता है कि ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और ए और बी इंटरचेंज है, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप सवाल में डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस ए की जगह एक्स कर दो या फिर बी की जगह एक्स कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है सर। हां सर, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, जिसके सर रूट्स की वैल्यू है क्या सर, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है सर। हाँ, यानी आपको यह समझ में आ गया होगा कि सवाल में लिख के आएगा कि मानो ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, दोनों सेम टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बस ए की जगह बी इंटरचेंज है। अगर बी की जगह यहां पे ए की जगह बी पुट कर दिया ये बन जाएगा, यहां बी की जगह ए पुट कर दिया ये बन जाएगा। तो आप सवाल में ये डायरेक्टली अनाउंस कर सकते हो कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, सेम समझे, चाहे ए की जगह एक्स पुट कर दो चाहे बी की जगह आप एक्स पुट कर दो, इसके रूट्स ए एंड बी हैं। अब आपको पता है कि अगर a इसका रूट है तो यानी x की जगह आप a पुट करो x जगह तो आएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 जो ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा। आप x की जगह यहां पे b को पुट करो तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 2 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। और सर इससे हम लोग देखिए बीटा थ्योरम लगा सकते हैं। बीटा थ्योरम क्या बोलेगी, इसके रूट्स a और b हैं, यानी सर सम ऑफ रूट कितना है, मैंने कहा सर सम ऑफ रूट 5 है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, ठीक है, a और b रूट्स हैं सर, ये c का मतलब सॉरी ये 2 है सर, बोलो बोलो। ठीक है भाई, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो तुरंत अभी कमेंट कर दो ज्ञान दिल दिल, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है। ठीक है, और ये पहली बार तुमने पढ़ा है और क्लियर हो गया है तो आप ज्ञान के बाद 3-4 सितारे लगा दो, हैं सर। हाँ, जैसे भैया ये सवाल है कि भैया आपको दिया है कि ए और बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, चाहो तो भैया वीडियो को पॉज करके आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ए और बी ये दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं जो देखो भैया सेम टाइप के रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 जिसके रूट्स क्या है सर, a एंड b। ठीक है सर। हाँ, किसकी वैल्यू पूछी है सर, मैंने कहा इसकी वैल्यू पूछी है। अब आप यहां समझ रहे हो सर ये a प्लस बी क्या आएगा, सम ऑफ रूट आएगा बीटा थ्योरम से 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा मुन्ना, ये आ जाएगा 2। बहुत अच्छे, अब बताइए बेटा जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, आप समझ रहे हो सर ये वैल्यू निकालनी 1 माइनस ए बी वहां से 2 है सर, इससे कॉमन क्या ले सकते हो, मैंने कहा ए बी, अंदर क्या आएगा बेटा a प्लस बी। अब ध्यान दो भैया व्हाट इज 1 माइनस 2 माइनस 1, ए बी का वैल्यू कितना है 2, व्हाट इज a प्लस बी 5, सर ये कितना आएगा 9 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है भाई, तो ये सवाल वैसे लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है पर तुम्हारे लिए भाई साहब ये खतरनाक नहीं होना चाहिए क्योंकि भैया बाबा का ज्ञान है तुम्हारे पास। तो भाई साहब अगर आपको ये सवाल खुद से हो गया था, अगर आपको ये सवाल खुद से हो गया था तो आप कमेंट कर सकते हो बाबा 2 स्टार, और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया हाँ और आपको मजा आया तो आप कमेंट कर सकते हो बाबा 3 स्टार, तुम्हें करियर की कसम है। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा, मेहनत कर रहा हूं तुम भी मेहनत करो, है सर। हाँ, अब देखो कभी कभार ये सवाल आता है कि मानो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन कुछ भी दिया हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन है जिसके रूट्स है बेटा अल्फा एंड बीटा, और आपसे बोला जाए कि सर इसका आप डिफरेंस ऑफ रूट्स बताइए। तो सर डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये भाई डिफरेंस की परिभाषा होती है, तुम्हें कुछ भी लगता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं बोलूंगा अल्फा बीटा का डिफरेंस बताइए तो वो होता है होल मॉड अल्फा माइनस बीटा, या फिर आप बोल सकते हो होल मॉड बीटा माइनस अल्फा। ये भाई डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। मेरा और तुम्हारा डिफरेंस है, मेरा माइनस तुम्हारा फिर मॉड लगा दो, या फिर तुम्हारा माइनस मेरा मॉड लगा दो, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस की ये परिभाषा होती है। ये देखो क्वाड्रेटिक में आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, फ्लैश पैड में लिखो, अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखो कि सर ये होता है मॉड अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई मॉड ए। डी सर यहां पे डिस्क्रिमिनेंट है, ये लोगों को याद होना चाहिए, है सर। हाँ, अब आइए मेरे प्यारे से बच्चों नेक्स्ट चीज पे, ये भैया थोड़ी सोचने वाली बातें हैं। क्या सोचने वाली बातें हैं, मानिए बेटा आपको 2 क्वाड्रेटिक दी हैं, ठीक है ना, गिवन 2 क्वाड्रेटिक है सर। हाँ, गिवन 2 क्वाड्रेटिक, जैसे भैया पहली क्वाड्रेटिक आपको दी है
a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। दूसरी दी है सर a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है सर। हाँ, ये दो क्वाड्रेटिक दी हैं। अब देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो यह आ जाएगा b1² माइनस 4 a1c1। इसका निकालते हो तो यह आ जाएगा भाई b2², बहुत अच्छे, माइनस 4 a2c2 है सर। हाँ क्लियर है भाई। अरे यार यहां पे c1 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लो बेटा, ये c2 है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। अब भाई साहब देखिए, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इस पे। अगर बेटा d1 प्लस d2 दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, देन एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, अगर बेटा दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव आता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो दो में से किसी एक का, समझे, किसी एक का, कम से कम किसी एक का, मतलब या तो इन दो में से पहले वाले का, या तो दूसरे वाले का, या फिर दोनों का, ठीक है ना भैया, रियल रूट होगा। क्या भाई साहब, रियल रूट होगा। ठीक है, इसमें कम से कम एक इक्वेशन का रियल रूट होगा। इसको भैया लिख लेना, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं पूछा जा सकता है। अगर भैया d1 प्लस d2 लेस देन 0 आपको दिया हुआ है, तो एटलीस्ट वन इक्वेशन, हाँ एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। अगर सम नेगेटिव आता है तो कम से कम एक इक्वेशन का भैया यहां पे नेगेटिव रूट होगा, है सर। हाँ बिल्कुल सही सर। हाँ, क्या आपने लिख लिया है? अगर आपने ये चीज अपने फ्लैश पैड में लिख ली है, वीडियो को पॉज करके, तो कमेंट कर दें LL दिल दिल, है सर। हाँ, इसका प्रूफ, इसका देखिए भैया प्रूफ क्या होता है। वैसे प्रूफ बताना अलाउड नहीं है, लेकिन बता देते हैं सर। अगर सर दो का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ये ऑब्वियस है, दोनों नेगेटिव हो नहीं सकते। मतलब ना ही d1 नेगेटिव है ना ही d2 नेगेटिव है, समझे ना। मतलब ये दोनों साथ में नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो सम नेगेटिव आएगा। सम अगर सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब सम आएगा ग्रेटर देन 0, या फिर दोनों 0 होंगे तब सम आएगा 0, या फिर क्या होगा, ये बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव होगा तब सम आएगा पॉजिटिव। बहुत अच्छे। या फिर बराबर का पॉजिटिव बराबर का नेगेटिव होगा, जैसे 2 और -2, तब सम आएगा 0। मतलब आपको ये पता है कि किसी भी केस में दोनों एक साथ पॉजिटिव, दोनों एक साथ सॉरी नेगेटिव नहीं हो पा रहे हैं। अगर दोनों साथ में नेगेटिव नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, d1 d2 एक साथ नेगेटिव नहीं है, कम से कम एक तो पॉजिटिव है। तो इसलिए भैया किसी एक इक्वेशन का भाई साहब रियल रूट होगा। और सेम वे में क्या है सर, अगर d1 d2 का सम नेगेटिव है तो सर दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, यानी कम से कम एक इक्वेशन का भाई इमेजिनरी रूट तो होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए तब क्या होगा सर, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो सम पॉजिटिव आना था, दोनों 0 हो गए तो सम 0 आना था। नेगेटिव कब आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, तभी तो लेस देन 0 आ सकता है। मतलब हर केस में कम से कम एक इक्वेशन का इमेजिनरी रूट है सर। हाँ बेटा, होते सर, यस। अब भाई साहब अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है, अगर भाई साहब आपको रूट्स मानो गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो मानिए बेटा आपको क्या बनानी है, आपको बनानी है क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो या एक्सप्रेशन बोलो। तो देखो भैया क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो कैसे लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन मानो जैसे fx जैसे लिखते हैं, वैसे भाई हम qx लिख देते हैं। qx इक्वल्स टू होता है बेटा a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसमें अक्सर लोग ये a लिखना भूल जाते हैं। a क्या होता है सर, a होता है लीडिंग कोफिशिएंट, है सर। हाँ, ये लीडिंग कोफिशिएंट लिखना नहीं भूलना है। अभी इसका सवाल कराएगा, आ जाएगा। अब अगर मुन्ना आपको ऐसा कुछ बोला जाए, क्या बोला जाए सर, अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि सर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो देखिए आप क्या करोगे, ये जो भी चीज आपको दी है, ध्यान से देखिए भाई, इक्वेशन लिख रहे हैं, ऊपर एक्सप्रेशन लिखा था, या फंक्शन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, तो सर यही जो चीज है ना, इसको आप 0 से इक्वेट कर दोगे, है सर। हाँ, तो भाई साहब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लीडिंग जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है सर। हाँ बेटा,
बहुत बढ़िया सर। जैसे भाई ये सवाल आता है, एक आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसका रूट 2 और 3 है, ठीक है भाई। यानी आप कैसे लिखोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, qx इक्वल्स टू a टाइम्स, पहला रूट 2 है तो x माइनस अल्फा, दूसरा रूट 3 है तो x माइनस बीटा। अब बताइए सर, क्या आपको a की वैल्यू निकालनी है? तो देखिए बेटा, ये a की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है सर q1 दिया है 7, यानी सर आप क्या करोगे, x को पुट करोगे 1, तो यहां आएगा q1। जैसे पुट किया a टाइम्स, यहां आएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, वैल्यू कितनी 7। यानी सर आप जैसे इसको सिंप्लीफाई इतने को करोगे तो आप जानते हैं a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/2 है। हाँ, इसका मतलब क्या है सर, यहां से जैसे आंसर निकालोगे तो qx इक्वल्स टू कितना आएगा, a की वैल्यू है 7/2, यह आ जाएगा x माइनस 2, यह आ जाएगा x माइनस 3 एंड दिस विल बी द आंसर, है सर। हाँ बेटा, अब देखिए भैया, अगर आपको यही वाला सवाल एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ है, यहां पे मुझे लिखना चाहिए आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। यहां पे भैया करेक्शन कर लीजिए, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से लिख लो, ठीक है मुन्ना, है सर। हाँ, तो देखिए भाई यही आ जाएगा a टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3, यह आ जाएगा 0, क्योंकि भैया इसी से आपको a टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 करते हैं, 0 की इक्वेट करना है, क्योंकि सर a 0 हो नहीं सकता, इसको वहां डिवाइड कर दो, तो सर x माइनस 2 इंटू जो x माइनस 3 है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा 0, है सर, है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। 26 मिनट हो गए, हमें लग रहा था 30 मिनट में रिवाइज करा देंगे, कोई बात नहीं, सब कुछ रिवाइज कराएंगे। हाँ, अब भैया आती है कंडीशन फॉर इररेशनल रूट्स। चलो भाई कॉपी निकालो कि भैया कोई अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके भैया इररेशनल रूट्स कब होंगे। तो ये जो अंग्रेजी लिखी है, इसका हिंदी का ये मतलब है, पहली कंडीशन है कि भैया डी जो है मस्ट नॉट बी, जो भैया डिस्क्रिमिनेंट है, इट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वेयर। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है भाई, ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है सर, क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं ये रैशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है। याद आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा। ये भैया रैशनल नंबर्स होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और सर एबीसी जो है वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। तो भाई ये चीज है, मेरी बात क्लियर है, ठीक है भाई। तो यही चीज है जो कंडीशन है इसकी, कि इसके भाई साहब क्या आएंगे, इररेशनल रूट्स। मानो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, qx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है सर। हाँ बेटा, तो भाई इसको जल्दी से अपने शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में लिख दो, ये बहुत काम आने वाला है सर। और क्या, ठीक है। अब भाई साहब ये बोला क्या है, क्या बोला क्या है कि भैया अगर कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इस अंग्रेजी का हिंदी में मतलब होता है कि एबीसी रैशनल है, ठीक है। आप कुछ भी सोचते हो, इसका मतलब ये होता है कि सर एबीसी क्या है, मैंने कहा एबीसी रैशनल नंबर्स हैं। और अगर भाई साहब आपको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है सर, जो रूट्स होते हैं वो सर रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे। जो रूट्स हैं भाई साहब वो इररेशनल होंगे, और जो इररेशनल जो रूट्स होते हैं वो बेटा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर इररेशनल रूट भैया पहला p प्लस रूट क्यू है, तो सर दूसरा क्या होगा, रूट की जगह माइनस लगा दो, मतलब p माइनस रूट क्यू, ठीक है भाई। ये है अगर इररेशनल रूट्स हैं, इनको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट्स, ठीक है सर। हाँ, अब ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, जेई मेंस का अब यह ट्रेंड है, इस पे तो सवाल जरूरी आता है, मतलब आपका 4 नंबर सिक्योर होने वाला है। तो देखिए भैया न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट दिया है भाई अल्फा एंड बीटा, है सर। हाँ, ऐसा कुछ दिया है।
अब देखिए भाई साहब क्या है, और साथ में आपको सवाल ने मानिए कुछ एसएन दिया है, एसएन दिया है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। सवाल में ऐसा कोई एसएन दिया है, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सवाल में एक क्वाड्रेटिक दी होगी जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और साथ में क्या भाई एक एसएन दिया होगा, या तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो देखो भैया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला है, हाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला का मतलब एनएफ, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एस एन से, बहुत अच्छे, एक्स को रिप्लेस करते हैं एस एन माइनस वन से। ये भैया एन में ही माइनस वन है, मतलब ये एस एन में माइनस वन नहीं है, ये इस एन में माइनस वन है, ठीक है सर। हाँ तो सर x को इससे रिप्लेस करते हैं, और जो भैया c के साथ जो यहां पे एक 1 होता है, c इंटू 1 होता है, समझे। तो इस वाले भैया 1 की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भैया इस वाले 1 की जगह हम लोग रिप्लेस करते हैं s ऑफ n माइनस 2। तो भैया ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो देखिए इससे भैया क्या एक्सप्रेशन दिखता है, ये आपको दिखता है a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू, और ये सम कितना होता है सर, ये सम होता है इक्वल टू 0, ठीक है। यही है बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला, और भैया इसको अगर पढ़ डाला तो 4 नंबर मींस में पक्के 4 नंबर, इसी देखो पहली वाली क्लास से आपके पक्के हो गए हैं, बस आपको यही मानना है, ठीक है सर। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। क्या देख रहे हो सर, कितना बच्चा है, हाफ गए सर, हाफ गए, अरे हापे हैं पर टेंशन ना लो, हापे हैं लेकिन बहुत जान है, तुम चिंता मत करो। ये लो भैया डायरेक्ट जेईई एडवांस का सवाल कराते हैं, ठीक है भाई। आपको ये बोला गया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं एन, मतलब चाहे एस एन दिया हो चाहे ए एन दिया हो, दिया है सर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, बहुत बढ़िया। तो भैया इसकी वैल्यू निकालनी है सर। हाँ तो देखो भैया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसको खुद से करना है भैया खुद से करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जिसको भैया नहीं करना है तब भी करो। चलो मेरी बारी आ गई। एक्स स्क्वायर को आप किससे करोगे, एस एन मतलब ए एन से, सबसे बड़ा यही होता है, माइनस 6 टाइम्स। एक्स को किससे रिप्लेस करोगे बेटा, ए एन माइनस 1 से, माइनस 2 टाइम्स, 2 के साथ भैया एक 1 छिपा है, उसकी जगह करोगे ए एन माइनस 2। ये क्या लग गया, मैंने कहा बेटा ये लग गया है न्यूटन्स फॉर्मूला, है सर। हाँ अब देखो मुन्ना यहां पे बहुत ज्यादा गौर से क्या देखना है मुन्ना, मैंने कहा सर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें सबसे बड़ा क्या है भैया 10 है, बाकी में 8 और 9 है, तो सबसे बड़ा यहां पे क्या है सर, देखो n है, n सबसे बड़ा, और यहां सबसे बड़ा क्या है सर 10 है, मतलब इसी एक्सप्रेशन में आप n को कितना पुट करोगे 10, तो ये आ जाएगा सर a10 माइनस 6 टाइम्स a9 माइनस 2 टाइम्स a8 इक्वल्स टू 0। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी, देखो कैसे निकालोगे आप, इस वाले चचा जान को उधर ले जाओ, इससे क्या होगा सर, ये आ जाएगा a10 माइनस 2 टाइम्स a8 इक्वल टू 6 टाइम्स a9, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ये दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की पावर 9, यानी अब क्या करेंगे सर, हमने कहा सर डिवाइड बोथ साइड्स है, हाँ यहां पे लिख दो भाई साहब, क्या लिखना है सर, डिवाइड बोथ साइड्स है सर, हाँ डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 इंटू ए की मतलब पावर नहीं सॉरी a9, 2 a9, बहुत अच्छे। तो जैसे भैया आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा देखो a10 माइनस 2 a8 है, हाँ बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाई 2 a9, यहां क्या आया सर 6 a9 डिवाइडेड बाई 2 a9, सॉल्व किया आ गया 3 है सर। हाँ अगर भाई साहब आपने सवाल खुद से किया था, आप कमेंट कर दो 3 ट्रिपल दिल, मेरे बताने के बाद समझ में आया तो कमेंट कर दो 3 डबल दिल, है सर, बिल्कुल सही बेटा होते सर। हाँ अब देखो सेम वे में क्या है भाई, अगर कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर रियल, अगर कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल हैं, मानो भाई साहब आपको दिया है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है सर, ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट आ गया है लेस देन 0, इसका मतलब क्या है सर, कौन से रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। और भैया इमेजिनरी रूट किसमें अकर करते हैं सर, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स में अकर करते हैं। जैसे एक रूट है
p प्लस आई क्यू, तो दूसरा रूट होगा सर p माइनस आई क्यू। मतलब सर यहां से यहां जाने में हुआ क्या, मैंने कहा i की जगह किया माइनस आई है सर। हाँ लिख लो बेटा जल्दी से। जैसे भाई इस पे अगर सवाल है तो करा देते हैं। हाँ है, जैसे दिया फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स इफ वन ऑफ द रूट इज 2 प्लस आई देन फाइंड द अदर रूट। हाँ खत्म, रियल कोफिशिएंट है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, रियल कोफिशिएंट होना चाहिए, बहुत अच्छे। हाँ अगर सर इमेजिनरी रूट एक है मतलब से d लेस देन 0 रहा होगा। एक रूट अगर 2 प्लस आई है तो दूसरा कैसे लिखोगे, सबको पता है सर, i को रिप्लेस करोगे माइनस आई से, यू विल गेट 2 माइनस आई है सर। हाँ बेटा, एंड दिस विल बी द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर भैया ये खुद से किया है आई ट्रिपल दिल, अदरवाइज आई डबल दिल, करियर कसम सब कमेंट जरूर करना, मुझे पता चलेगा तुम लोग कितना सीख रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से आगे के लेक्चर्स भाई हम लोग मोल्ड करेंगे, बात समझ रहे हो ना, इसलिए कमेंट करना पहले लेक्चर में बहुत जरूरी है सर। हाँ अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट चीज आती है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। जैसे भैया आपको दो क्वाड्रेटिक दिया है, a1x स्क्वायर प्लस दिया है b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी दी है भाई साहब a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। आपसे बोला गया है सर इसके दोनों रूट्स कॉमन है। दोनों रूट्स कॉमन होने का क्या मतलब है, इसका अगर रूट अल्फा और बीटा है तो इसका रूट भी क्या होगा सर, अल्फा एंड बीटा। तो देखिए बेटा इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है बेटा a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है सर। हाँ बेटा सब लिखते रहना, ठीक है भाई। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। सर ये होता है फॉर बोथ रूट्स कॉमन। अब अगर बेटा हम इसमें नेक्स्ट चीज पे हैं, अब देखो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। तो देखो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन का मतलब है कि अगर आपको दिया है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा दिया है बेटा a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और भाई साहब अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो आपसे बोला गया है एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। मानो अल्फा भाई साहब कॉमन रूट है तो दूसरा भैया मानो कुछ बीटा डैश होगा। मतलब सर कॉमन रूट क्या है, सर कॉमन रूट है अल्फा, और हां बीटा और बीटा डैश बराबर नहीं है। अगर बीटा बीटा डैश बराबर हो गए तब तो दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे है सर। हाँ इसके भाई साहब कंडीशन याद करना लोगों के लिए टफ होता है, तो कंडीशन देखो कैसे याद करते हैं। ठीक है, हाँ BC अपॉन AC, जल्दी घर बैठ के चिल्लाओ, क्या बोला, BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन AB। तुम्हारे करियर की कसम है, घर बैठ के चिल्लाओ, कंडीशन एक बार मैं याद करा दूंगा। क्या बोला, BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन AB है। हाँ भाई साहब बस इतना याद रखो, ऊपर करो यहां पे BC माइनस BC, AC माइनस AC, ठीक है, AC माइनस AC, ये कंडीशन लिख रहा हूं मैं, AB माइनस AB। उसके बाद देखो भैया अगला स्टेप क्या है, 1 2 2 1 2 1 1 2 है सर। हाँ समझे ना, मतलब B1 C2 माइनस B2 C1, A2 C1 माइनस A1 C2। अब जैसा यहां है वैसा यहां करो, 2 1 1 2। अब 2 1 1 2 तो यहां कर दो 1 2 2 1। और हाँ ये वैल्यू किसकी होती है सर, ये कॉमन रूट की वैल्यू होती है सर। हाँ बेटा एक चीज बताओ भैया, सब बनाना जरूर। अगर मैं चाहता ना बेटा तो ये सारी चीज मैं देखो प्रिंट करा के भी ला सकता था, पर मैंने लिखना क्यों चूज किया, जिसमें तुम भी मेरे साथ लिखो। ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान होता है, इतना टाइम ही नहीं लगता, मैं बस इसको बैठ के रीड कर देता। पर रीड करना इज नॉट द सॉल्यूशन मेरे बच्चों। ठीक है, तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है। सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये कॉमन रूट है सर। हाँ ठीक है भाई, याद कैसे करोगे, थोड़ा बैक करो, समझ में आ जाएगा मैंने इसको कैसे याद कराया है। अब देखो भैया ये आता है इसमें ट्विस्ट, ये है भैया बाबा का ज्ञान। ठीक है भैया, ये है BKG। BKG का फुल फॉर्म क्या है बेटा, बाबा का ज्ञान। अब देखो कभी कभार क्या होगा कि भैया मानो A1x स्क्वायर, ध्यान से सुनो, इस अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद क्या है, पढ़ना नहीं अंग्रेजी। कभी कभार क्या होगा, A1x स्क्वायर B1x प्लस C1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी है, और आपको यह पता चल गया है कि सर इसका इर्रेशनल रूट है। ये भाई साहब आपको पता चल गया है इसका इर्रेशनल रूट है। ठीक है, और भाई साहब ये दूसरी इक्वेशन भी दी होगी A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। और भैया सवाल में ये लिख के आएगा क्या
कि दे हैव एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, पागल बनाया जाएगा। एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, ये सब देखो सवाल में लिख के आएगा। सवाल में क्या लिख के आएगा, ध्यान से सुन लो भाई, सवाल में लिख के आएगा कि इन दो इक्वेशन की क्या भाई साहब क्या है, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, ये लिख के आएगा। ठीक है, तुम इसको देखते फिर BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन AB करने लगे होगे, फिर 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 ये करने लगोगे। ठीक है, लेकिन भाई साहब ये आपको चेक करना होगा क्या कि भैया किसी का इरेशनल रूट तो नहीं आ रहा है। अब बताओ भाई साहब, अगर इसका इरेशनल रूट है, मानो 2 + √3 है, ठीक है, तो इसका दूसरा रूट इसी का क्या होगा, 2 - √3 होगा, है और क्या। अब बताओ अगर 2 + √3 कॉमन रूट हुआ तो इसका 2 + √3 कॉमन रूट अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली भैया इसका दूसरा रूट 2 - √3 हो जाएगा। सर ऐसे तो सर यहां पे बहुत रूट कॉमन हो गए। अगर मानो 2 - √3 कॉमन रूट होता तो सर इसका 2 - √3 है तो भैया 2 + √3 इसका दूसरा रूट होता। 2 - √3 कॉमन है तो इसको यहां पे लिखते, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होता। देखो बहुत रूट्स कॉमन हो गए। मतलब देखो ओवरऑल मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रूफ की ऐसी की तैसी प्रूफ मैंने करा दिया है। ठीक है भाई, हाँ कुछ लोग को आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे उनको भाई वाली चीज पक्का समझ में आ गई होगी। जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे, जो बिल्कुल नए नवेले लोग हैं उनको ये बिल्कुल आइडिया भी नहीं लगा होगा। ठीक है, लेकिन बस मैं ये भाई साहब कहना चाहता हूं कि अगर आपने निकाल लिया है कि सर कोई एक क्वाड्रेटिक, दो में से कोई एक क्वाड्रेटिक का रूट से इररेशनल है, ये पता कर लिया। कैसे पता करोगे, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और कोफिशिएंट्स क्या होंगे भाई साहब, रैशनल होंगे। तो सर इसका मतलब ये बुड़बक बनाया है, ये इंफॉर्मेशन गलत दी है। मतलब इसका ये होगा कि सर यहां पे बोथ रूट्स कॉमन होंगे, बोथ रूट्स कॉमन होंगे। यही भाई साहब यहां पे क्या अंग्रेजी में फ्रॉड लिखा हुआ होगा, सवाल की अंग्रेजी में फ्रॉड होगा। और भैया देख लो यही केस किसके लिए होगा कि अगर भैया किसी एक के मानो तुमने इमेजिनरी रूट्स निकाल लिए हैं, मतलब d < 0 है, मानो भैया आपने ऊपर वाले के इमेजिनरी रूट्स निकाल लिए। सवाल में दिया था कि इन दोनों का एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। अब बताओ भैया इमेजिनरी रूट का मतलब क्या है। अगर एक रूट इसका 2 + i है तो दूसरा होगा 2 - i। मानो 2 + i कॉमन रूट है तो 2 + i इसका भी रूट होगा। अब बताओ भैया अगर 2 + i इसका रूट है, दूसरा रूट 2 - i, देखो दोनों रूट कॉमन है। अगर भैया 2 - i कॉमन रूट होता तो अगर इसका 2 - i रूट तो इसका भी होता, तो 2 + i इसका भी और इसका भी होता। सर बोथ रूट्स कॉमन है। यानी ओवरऑल मैंने क्या बोला भैया, आपको दो क्वाड्रेटिक दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि इनके बीच में, हाँ इनके बीच में एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। लेकिन अगर किसी एक का भाई रैशनल रूट्स आ जाए या फिर इमेजिनरी रूट्स आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि सर बोथ रूट्स कॉमन होंगे। इसका मतलब क्या होगा सर, बोथ रूट्स कॉमन होंगे, है सर। हाँ जैसे सवाल है, सवाल क्या लिख के आया है, सवाल लिख के आया है कि इन इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट है। पहले टाइप के लोग क्या बोलेंगे, BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन AB। तुम सिंपल से भैया इसको उठाना, इसको उठाओ, इसको उठाते क्या बोलो सर, इसको उठाते ही तुम ये बोलो कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। हमने कहा सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, हाँ -4 आ रहा है सर, डिस्क्रिमिनेंट <0 है। इसके सर कैसे रूट्स हैं, हमने कहा भाई साहब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं सर, हाँ इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। बहुत बढ़िया, इसके कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है, अगर सवाल में दिया इनके बीच में एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट, पर इसके तो इमेजिनरी रूट्स हैं। इसका मतलब क्या है, सवाल की भाषा ने तुम्हें बुड़बक बनाया। बुड़बक का मतलब पागल होता है ना यार, आपको पागल बनाया है। मतलब सर इसके बोथ रूट्स कॉमन है। अगर सर इसके दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब क्या है सर, इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 अपॉन इसका क्या 1 इक्वल टू इसका x का कोफिशिएंट है -4 डिवाइडेड बाय इसका है a इक्वल टू इसका है 5 और इसका है b। भैया ये पहली वाली कंडीशन लगेगी। अब बताओ जब इनको इक्वेट करोगे पहले दूसरे को तो a आ जाएगा -4, पहले तीसरे को करोगे तो सर b कितना आ जाएगा 5। और सर यही क्या कहलाएगा, मैंने कहा यही कहलाएगा आंसर, है सर। हाँ बेटा ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ अब देखो भैया एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अगर सवाल ने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, और साथ में ये भी बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो आप जानते हो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए। ये तभी हो सकता है, ठीक है भाई, जब ये आइडेंटिटी हो। ये तभी हो सकता है जब ये एक आइडेंटिटी हो
और इस वाले केस में सर एबीसी जो है तीनों की वैल्यू होगी 0, समझे ना, तीनों की वैल्यू 0 होगी। इसको लिख लो, मतलब सवाल की भाषा ऐसे लिख के आएगी कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, हमने कहा हाँ, उस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तुम कहोगे अच्छा हाँ, तो भैया वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो आइडेंटिटी होगी, उसके भाई साहब इनफाइनाइटली मैनी रूट्स होंगे। रियलिटी में क्या होगा बेटा, उस वाले क्वाड्रेटिक के इनफाइनाइटली मैनी रूट्स होंगे, दुनिया का हर नंबर उसका रूट होगा। और सर इसमें ए बी सी तीनों 0 होते हैं, ध्यान देना भैया, यहां पे ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, मतलब तीनों एक साथ 0 होंगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन 0 होगा। और सर ये जो सेम चीज है वो हर पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। आता है बीकेजी बाबा का ज्ञान, अगर भाई साहब कोई भी पॉलिनोमियल दिया है डिग्री एन का, डिग्री एन का मतलब क्या होता है कि उसके एन रूट्स होंगे, सही बोला ना, डिग्री एन का मतलब होता है उसके एन रूट्स होंगे। अब एक चीज बताओ, अगर भैया सवाल में लिख के आया कि उसके एन से ज्यादा रूट्स हैं, ठीक है भाई, अगर किसी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन के लिए लिख के आया कि उसके एन से ज्यादा रूट है, फॉर एग्जांपल डिग्री 2 होती तो लिख के आता मोर देन 2 रूट्स है, अगर डिग्री 3 होती तो लिख के आता मोर देन 3 रूट्स है, ठीक है भाई, अगर ये लिख के आता है तो वो भैया पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक आइडेंटिटी होती है। और भैया आइडेंटिटी में सारे कोफिशिएंट 0 होते हैं, ठीक है, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के केस में कोफिशिएंट्स क्या थे सर, क्वाड्रेटिक के केस में कोफिशिएंट से ए बी एंड सी, ये सर तीनों 0 थे, हैं सर। हाँ, अब भैया यहां आता है भैया ऑल द नंबर्स, हाँ, ऑल अक्रॉस द मल्टीवर्स, देखा है ना भैया, मल्टीवर्स देखा ना, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ठीक है, इस मल्टीवर्स में तुम कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, वो सारे नंबर भाई साहब उस आइडेंटिटी के रूट्स होते हैं, है सर। हाँ, जैसे ये सवाल आता है, आपसे बोला गया, चलो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, आपसे बोला गया कि भैया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, पी की किन वैल्यूज के लिए इसके भाई मोर देन 2 रूट्स हैं, इसके बेटा मोर देन 2 रूट्स हैं, पी की किस वैल्यू के लिए इसके मोर देन 2 रूट्स हैं। तो भैया ये दिया तो एक क्वाड्रेटिक है, अगर भैया क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 रूट्स हैं, मतलब ये क्या है, हमने कहा सर ये तो एक आइडेंटिटी है सर। हाँ, ये तो एक आइडेंटिटी है। और भैया आइडेंटिटी की क्या कंडीशन होती है कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, है, हाँ, साथ में एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, ये आइडेंटिटी की कंडीशन है सर। हाँ, ध्यान से सुनना, और ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, जो पूरा कांस्टेंट लिखा है, पी स्क्वायर -1 भी 0 होना चाहिए। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों साथ में 0 होते हैं। अब देखो भाई, जैसे आप पहला सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू आएगा 1 और -2, दूसरा करोगे p का वैल्यू आएगा 1 और -12, इसको सॉल्व करोगे p का वैल्यू आएगा 1 और -1। अब बताइए क्या चीज है भाई, इनका इंटरसेक्शन ले लो तो देखो p का सिर्फ एक वैल्यू आएगा जो है 1, और यही होगा आंसर, है सर। हाँ, इंटरसेक्शन लेना नहीं भूलना है। बोलो जय बाबा की, घर बैठ के चिल्ला दो जय बाबा की, जय बाबा की, बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो भैया अगली चीज आती है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है। अगर भैया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल्स टू a² + c, तो ये भैया एक पैराबोला होता है, ठीक है। अगर बेटा यहीं पे तुम्हारा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपनिंग अप होता है, यही भाई अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो यही बेटा डाउन होता है। अगर सर ये ओपनिंग अप है तो देख लो भाई साहब, ये वर्टेक्स कहलाता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, -d/4a, है सर। और क्या, और साथ में भाई इस वाले केस में भी जो वर्टेक्स है वो क्या होता है सर, -b/2a, कितना होता है -d/4a। तो ये चीजें भाई साहब याद होनी चाहिए, और इसको बोलते हैं पैराबोला। जिस टाइम a लेस देन 0 है तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, और जिस टाइम भैया a होता है ग्रेटर देन 0 तो हम बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स, है सर। हाँ बेटा, और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, बहुत अच्छे। अब देखिए भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसपे सवाल मेंस में तो आता ही है सर। हाँ, तो देखो भैया इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। जैसे भैया आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया है fx इक्वल्स टू ax² + bx + c, ठीक है। अब भैया इस बात की कंडीशन बतानी है कि दोनों के दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े हैं, ठीक है। तो देखो भैया सैंपल ग्राफ कैसे बनेगा,
ध्यान से देखना भाई, इसका देखो सैंपल ग्राफ कैसे बनेगा। ये भाई साहब क्या होगी, मैंने कहा ये होगी एक्स एक्सिस, सुनते रहो सर। अब आपसे ये बोला गया है कि दोनों के दोनों रूट्स किसी नंबर डी से बड़े हैं, तो ये एक नंबर डी है, ठीक है। और सर इसके दो के दो रूट्स क्या हैं, मानो एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। बहुत अच्छे, ठीक है भाई। तो देखिए भाई साहब क्या है, इसकी जो पहली कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि फंक्शन की वैल्यू डी पे देखो पॉजिटिव है, सही बात है ना। फंक्शन की वैल्यू देखो डी पे ग्राफ ऊपर है, तो हम इसे बोलते हैं कि एफ डी पॉजिटिव है। क्योंकि ए भी पॉजिटिव है इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, सही बात है। हाँ, ओपनिंग अपवर्ड है। दूसरा सर क्योंकि सर ये जो वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a कॉमा -d/4a, तो सर -b/2a जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो राइट में आ रहा है, ठीक है, और d लेफ्ट में आ रहा है इसके, इसलिए d छोटा होगा, -b/2a बड़ा होगा। तो सर देखो -b/2a ग्रेटर देन d, क्योंकि सर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन लगाएगा और फाइनली इनका इंटरसेक्शन लेगा, ठीक है। अब इन सब का भैया प्रूफ मैंने शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी है तो बार बार मैं कह रहा हूं यहां नीचे पिन कमेंट में एक मैंने एक क्या बोलते हैं लिंक लगाया हुआ है, उस वाले लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उस वाले लिंक में आप देख लो, वहां से आप डिटेल स्टडी कर सकते हो, जिसको रिवाइज करना हो यहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ये इस वाले केस में ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो उसके लिए भी कंडीशंस देखिए सेम आती हैं, हाँ। दूसरा आता है कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी लेसर देन अ गिवन नंबर डी। तो देखिए ऐसे केसेस में हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये जैसे भैया हमने बना दी, क्या मैंने कहा ये बना दी हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए भैया यहां पे क्या करना है, चलो ओपनिंग डाउन कर्व ले लें, जैसे पिछला मैंने ओपनिंग अप के लिए प्रूफ किया, इसको ओपनिंग डाउन के लिए करता हूं। अब भैया ये बोला गया है कि एक नंबर डी है, उससे इसके दोनों रूट जो हैं वो छोटे हैं, मानो एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। सर दोनों के दोनों जो रूट हैं वो डी से छोटे हैं, हाँ सर। देखिए एफ डी की वैल्यू क्या है, ग्राफ नीचे है तो फंक्शन की वैल्यू डी पे नेगेटिव है, ए भी लेस देन 0 है, एफ डी भी बेटा लेस देन 0 है, दोनों का नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। तो सर देखिए यहां पे प्रोडक्ट क्या है सर, पॉजिटिव है। -b/2a साफ दिख रहा है सर, ये वर्टेक्स होगा जो होगा -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a क्योंकि d राइट में है इसलिए स्मॉल d बड़ा होगा, देखो स्मॉल डी बड़ा है। और क्योंकि सर यहां पे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इन तीनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। आप अपना फ्लैशबैक जो शॉर्ट नोट्स की कॉपी उठाइए, सबसे पहले लिखिए ये हेडिंग, उसकी तीन कंडीशन, ये याद होनी चाहिए, या फिर एग्जाम में सोच लेना बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उन्हें ये कंडीशन याद होती हैं, तो मैं तो यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सारी कंडीशन क्या करो बेटा, याद कर लो, ठीक है सर। हाँ, अब ये यहां पे देख लीजिए कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी लेस देन अ गिवन नंबर डी, ठीक है ना। सेम चीज है, या तो एग्जाम में कंडीशन बना लेना या फिर फ्लैशपैड में लिख लो, शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिख लो, और वो शॉर्ट नोट्स कॉपी रोज रिवाइज करो, और भाई जिसमें कि एग्जाम टाइम भी आपको ये कंडीशंस याद हो, सवाल में अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो ये कंडीशंस अप्लाई कर दो, पर इंटरसेक्शन लेना मत भूलना। तीसरा आता है कंडीशन फॉर अ रूट टू बी लेस देन डी। अब क्या हुआ भाई, एक रूट जो है वो डी से छोटा है, एक जो बेटा रूट है वो डी से छोटा है, परंतु भैया दूसरा डी से बड़ा है। अब तक क्या हो रहा था, या तो दोनों रूट डी से छोटे थे या फिर दोनों रूट डी से बड़े थे। अब क्या है भैया, एक रूट जो है वो डी से छोटा है, दूसरा रूट है भैया डी से बड़ा है, या फिर शुद्ध देसी भाषा में हम ये बोलेंगे, सीधे बोल दो ना यार, एक नंबर डी है वो इट लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है। अब देखो भैया चाहे ओपनिंग अप के लिए प्रूफ करो चाहे ओपनिंग डाउन के लिए प्रूफ करो, दोनों से भाई साहब सेम चीजें आती हैं। चलो मैं इसको प्रूव कर देता हूं ओपनिंग अप के लिए, ठीक है भाई। ये ओपनिंग अप ग्राफ है, ठीक है। अब यहां पे भैया देख लो, यहां पे एक नंबर भाई साहब देखिए डी लाई करेगा, ठीक है ना, स्मॉल डी। ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, ध्यान देना, एग्जैक्टली मिडिल में लाई कर सकता है। जैसे यहां पे भैया वर्टेक्स होगी ना -b/2a कॉमा -d/4a, ठीक है ना। तो देखो भैया ये जो डी है एग्जैक्टली मिडिल में बेटा लाई कर सकता है, ठीक है, चाहो तो करा सकते हो। जैसे यहां पे एक रूट है अल्फा, यहां पे रूट है बीटा, ठीक है, तो डी इस बीच में कहीं भी लाई कर रहा है, अल्फा से बीटा के बीच में। तो देखो भैया कंडीशंस तो बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन यहां पे खुशखबरी है कि यही कंडीशन सारा काम निकाल दे रही है, ठीक है। तो भैया ये देखो ओपनिंग अप ग्राफ लिया है,
फंक्शन की वैल्यू डी पे ग्राफ नीचे है, यानी सर जो एफ डी है वो सर लेस देन 0 है, तो ए पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव, तो सर प्रोडक्ट क्या आया है सर नेगेटिव आया है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, बहुत बहुत बधाई हो, एक ही कंडीशन से सारे आंसर आ जाते हैं सर। हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, हो गया ना रिवाइज। हाँ सर, और ये क्यों होता है एक ही कंडीशन से, अब इसके पीछे पूरी चीजें हैं, सारा डेरिवेशन है, सारी चीज डिराइव करनी है, पर ये माइंड मैप सीरीज है, तब भी मैं माइंड मैप में बहुत चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो भैया बस मैंने ये डायरेक्ट बता दिया है, कंडीशन तुम और भी बना सकते हो, पर इसी कंडीशन से आंसर आ जाता है, तो इसको फ्लैश पैड में लिख लो, है सर। हाँ अब ये देखो जो टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 में एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी से ई, डी से ई मतलब डी छोटा है ई बड़ा है। अब ये बोला गया है कि सर एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी से ई, जैसे भी आप ग्राफ बनाओगे यहां पे आएगा डी, यहां पे आएगा ई, ये क्या है सर एक्स एक्सिस है सर। हाँ अब जरा मुन्नू यहां पे ध्यान देना, क्या इसके देखो भैया बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उनमें से एक केस मैं यहां बना रहा हूं ये वाला, ठीक है भाई। देखो एग्जैक्टली वन रूट जो है डी से ई के बीच में है, ठीक है भाई, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा इस बीच में कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिडिल में हो, ठीक है। जो डी भी है वो इस बीच में कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं एकदम मिडिल में हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि डी वर्टेक्स पे हो, वर्टेक्स यहां कहीं है, -b/2a -d/4a। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसकी देखिए बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, उसमें से देखो दो कंडीशन से आंसर आ जाता है। पहला ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, और दूसरा क्या है कि फंक्शन की वैल्यू डी पे नेगेटिव है ई पे पॉजिटिव है, तो एफ डी नेगेटिव है क्योंकि भैया देखो नीचे वैल्यू मिल रही है, एफ पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर वैल्यू मिल रही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव होता है सर। हाँ नेगेटिव होता है, तो सर इसीलिए क्या ये एफ डी इंटू एफ ई का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। हाँ अब जैसे तुम अभी बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, जब आपको ये पढ़ाया गया होगा तब भी आपको बहुत चीजें सोचने को मजबूर किया गया होगा, इसके बहुत सारे ग्राफ बना के बेटा दिखाए होंगे, हैं हाँ बहुत सारे बेटा ग्राफ बना के दिखाए होंगे, लेकिन सबका कंक्लूजन यही निकलता है, ठीक है सर। हाँ अब देख लो भैया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बोला गया है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी से ई है। हाँ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी से ई, तो देखो भैया इसमें हमेशा चेक करना होता है एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पे सवाल जेईई मेंस में भी आया हुआ है, जेईई एडवांस में भी आया हुआ है कि एक्सट्रीम वैल्यू पे भाई साहब हमेशा चेक करते हैं। सर कैसे चेक करते हैं, मैंने कहा देखो भाई साहब कैसे, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब आपसे बोला गया है कि एग्जैक्टली वन रूट डी से ई के बीच में है, मतलब भैया यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि वन ऑफ द रूट, हाँ वन ऑफ द रूट मे बी डी और ई, ये चीज भाई साहब आपको ध्यान देनी होगी, है सर। हाँ एग्जैक्टली मतलब वन ऑफ द रूट मे बी डी और ई, ऐसा भी केस हो सकता है कि भैया एक रूट मानो डी खुद ही हो गया, सही बात है। अब देखो भैया एग्जैक्टली एक रूट क्या है भाई डी और ई के बीच में है, और एक रूट डी खुद है, या फिर क्या हो सकता है सर, या फिर ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली एक रूट ई है और दूसरा रूट डी और ई के बीच में, तो सर ये आपको पुट करके चेक करना होता है कि सर ठीक है ये भैया चेक करना होता है, इसका इससे देखो कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ बेटा इसका लेना देना नहीं है, इसको भगा ही देते हैं, इससे भाई साहब इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको भैया डाल के देखना होता है डी और ई की वैल्यू कि कहीं डी रूट तो नहीं और कहीं ई रूट तो नहीं, बस बेटा इतना आपको इसमें चेक करना होता है, ठीक है सर। हाँ बहुत अच्छे, ये सब आपने किया होगा, वेरी गुड। टाइप नंबर भैया 5 आता है, व्हेन बोथ द रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर डी एंड ई, दोनों रूट्स भैया डी और ई के बीच में कन्फाइंड हैं। जैसे भैया यहां बनाओ, ये क्या है सर, दिस इज एक्स एक्सिस, यहां पे क्या है मैंने कहा डी, यहां पे क्या है मैंने कहा ई। अब भैया दोनों रूट देखो डी और ई के बीच में कन्फाइंड है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों रूट डी और ई के बीच में बेटा लाई करेंगे। तो इस वाले केस में आपने भैया देखो ये केसेस पढ़े होंगे, क्या ए पॉजिटिव है क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, डी पे भी ग्राफ ऊपर है, ई पे भी ग्राफ ऊपर है, तो एफ डी पॉजिटिव है, साथ में एफ ई भी पॉजिटिव है, तो सर ए इंटू एफ डी क्या आएगा पॉजिटिव, ए इंटू एफ ई क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सर ये जो वर्टेक्स है, ये जो भैया वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, वो सर डी और ई के बीच में है, इसलिए ये देखो लास्ट कंडीशन होगी कि -b/2a डी और ई के बीच में है,
और चारों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। या तब ये लास्ट टाइप क्या आता है सर, लास्ट टाइप आता है कि एक रूट ग्रेटर है किससे, ई से, और अदर भाई साहब क्या है, लेसर देन डी है। ठीक है, तो देखो इसका भैया ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आ जाइए भाई साहब। एक रूट डी से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा भैया ई से छोटा है, ये एक्स एक्सिस है, तो देखिए बेटा ऐसा ग्राफ मिलेगा। कैसा सर, ऐसा ग्राफ कुछ मिलेगा। अब देख लो भैया, मैंने पॉजिटिव के लिए लिया है, ए पॉजिटिव है, एफ डी नेगेटिव है, एफ ई भी नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव। एफ डी क्या है भैया, यहां ग्राफ में समझ में आ रहा है, एफ डी क्या है सर, नेगेटिव है। यहां देखो एफ ई भी क्या है, ग्राफ नीचे मिल रहा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इसका केस है। ठीक है, तो भैया इन सबको देखो फ्लैश पैड में लिख लो, और लोकेशन ऑफ रूट्स में मास्टरी करने का भैया एक ही तरीका है, इन सारी चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। ये जितने मैंने भैया 6 टाइप कराए, आपको करियर की कसम है, लिखो। और अब भाई साहब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर चले जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, हमारे मॉड्यूल से कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर मंजिल की डीपीपी से कर सकते हो। मंजिल 2.2 की डीपीपी आपको pw.live जो हमारा ऐप है वहां पे मिल सकती है। इन सब की प्रैक्टिस करो, बस सामने भैया 6 के 6 टाइप रखो, क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है, ठीक है, और जिस टाइप का है वही वाले भैया यहां पे आप जो यहां पे क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशंस लगा दो, देखो आंसर आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है भाई। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई एम सॉरी, मैंने आधे घंटे बोला था पर यहां पे तो 1 घंटा हो गया, ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, परंतु सब कुछ रिवाइज कराना था, ठीक है, इसलिए रिवाइज करा दिया। अब आप क्वाड्रेटिक की बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, हमारी मंजिल की डीपीपी से प्रैक्टिस कर सकते हो, जाके ऐप में डाउनलोड करके हमारा मॉड्यूल लगा सकते हो, या फिर पीवाईक्यू भी लगा सकते हो। वैसे बेस्ट रिवीजन क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ मेंस एंड एडवांस के, इस वाले लेक्चर के बाद नहीं आता तो उनके सॉल्यूशंस देखो, धीरे धीरे तो सीख ही जाओगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट रिवीजन इस वक्त आपके लिए पीवाईक्यू लगाना है। अगर मैं सही बताऊं, बेस्ट रिवीजन क्या है, पीवाईक्यू लगाना। आप किसी भी कोचिंग का किसी भी मटेरियल से पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है, जेईई मेंस के और एडवांस के। नहीं आता है अपने दोस्तों की हेल्प लो या उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि आपको लगता है कि कंसेप्ट नहीं आता है इसलिए सवाल नहीं होता, रियलिटी क्या है, आप सवाल नहीं करते इसलिए आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते। कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वन पे। जय बाबा की, बाय। और हां, जैसे ये पूरा लेक्चर ध्यान से शॉर्ट नोट्स बना लो, क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, यहां पे कमेंट कर देना खून में बस गया, दिलाक 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 दिलाक, तुमको तुम्हारी करियर की कसम है, ध्यान रखना, ये कमेंट कर देना। जय बाबा की, बाय।